हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में आज हम एक नया चैप्टर फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है व्यवसाय संबंधी स्वास्थ्य या व्यावसायिक स्वास्थ्य। तो इस पाठ में जो हम कार्य कर रहे होते हैं वहाँ लोगों के स्वास्थ्य को सही रखने का जो भी नियम या कानून होते हैं वो अपनाते हैं और उनको स्वास्थ्य को सही रखने में मदद करते हैं, उसके बारे में ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले व्यवसाय संबंधी स्वास्थ्य का अर्थ जान लेते हैं। अर्थ इसके शब्दों में ही निहित है। व्यवसाय संबंधी स्वास्थ्य अर्थात कोई व्यक्ति या कोई कर्मचारी किसी जगह कार्य कर रहा होता है, वहाँ उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, उसके स्वास्थ्य को बनाए रखना या जो भी उसको समस्याएं आ रही है स्वास्थ्य संबंधी उनका निवारण करना, समाधान करना ही व्यवसाय संबंधी स्वास्थ्य कहलाता है। तो हम लिख देते हैं, आप भी इसको नोट करें। परिभाषा कि व्यवसाय संबंधी स्वास्थ्य का अर्थ क्या है कि विभिन्न व्यवसायों या उद्योगों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करना व उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम व्यावसायिक स्वास्थ्य कहते हैं। तो ये आपको परिभाषा नोट करनी है कि विभिन्न व्यवसायों या उद्योगों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करना व उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम व्यावसायिक स्वास्थ्य कहते हैं। अगर कोई कर्मचारी है, कोई भी व्यक्ति है, किसी फैक्ट्री, किसी कारखाने में या किसी मिल में कार्य कर रहा है, वहाँ उसके स्वास्थ्य को बचाए रखने या उसकी स्वास्थ्य की जो देखभाल की प्रक्रिया होती है उसको हम व्यावसायिक स्वास्थ्य कहते हैं। जो हमारा पाठ का नाम है व्यवसाय संबंधी स्वास्थ्य। तो आप इस परिभाषा से परिचित हो गए। अब हम उन नियमों की चर्चा करेंगे जो व्यवसाय संबंधी स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें निभाने होते हैं, या हम उन नियमों को सिद्धांत भी कह सकते हैं कि कोई फैक्ट्री में कार्य कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसको क्या क्या वहाँ पर अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या क्या नियम अवश्य अपनाने चाहिए। अगर वह इन नियमों पर चलेगा तो निश्चित ही उसका जो व्यावसायिक स्वास्थ्य है जहाँ वो कार्य कर रहा है उस दौरान उसका स्वास्थ्य सही रहेगा। तो जो नियम होते हैं जिस कार्य को करने के लिए, अच्छे ढंग से करने के लिए, अगर हम उन नियमों पर चलते हैं तो निश्चित ही वह कार्य भी सही होगा और हमारा स्वास्थ्य भी सही बना रहेगा। तो हम उनको सिद्धांत बोलते हैं कि उन सिद्धांतों पर चलना जिन पर चलकर हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं, साथ ही साथ जो भी एक संभावित दुर्घटना होने का जो खतरा बना रहता है उससे भी बच सकते हैं। तो सिद्धांतों में सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो भी व्यक्ति आता है, फैक्ट्री में आता है या कोई कार्यस्थल है वहाँ पर आता है, तो सबसे पहले जो मशीन होती है, वहाँ जो औजार होते हैं, उनकी देखभाल अवश्य करनी चाहिए, उनकी जांच एक बार अवश्य करनी चाहिए कि वो सही से कार्य कर रहे हैं या नहीं। अगर वो मशीनरी सही कार्य नहीं कर रही है तो वह नुकसान दे सकती है हमारे को भी
और जो भी कार्य वहाँ हो रहा होता है फैक्ट्री में, वहाँ भी कुछ ना कुछ नुकसान कर सकती है। तो सबसे पहले हमें कार्य की शुरुआत मशीनरी व औजार की जांच करें। तो पहला पॉइंट सिद्धांतों में, नियमों में यही है कि कार्यस्थल पर आने के बाद हमें मशीनरी व औजार की जांच अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि यह आने वाले खतरे से हमारा बचाव कर सकता है। अगर कोई मशीन में कमी है या कोई औजार में कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो वह हमें पहले ही मालूम हो जाएगी और जिसका हम समय रहते ठीक कर सकते हैं, जिसको सही कर सकते हैं, तो कोई भी दुर्घटना होने वाली है उससे हम बच सकते हैं। तो दूसरा नियम है जो व्यावसायिक स्वास्थ्य को सही रखता है, वह है कि जो भी अपना कार्यस्थल होता है वहाँ पर हवा और प्रकाश का उचित प्रबंध होना चाहिए। तो हवा व प्रकाश कह लो या रोशनी, हवा व प्रकाश का उचित प्रबंध, तो यह भी जरूरी है, क्योंकि कार्यस्थल पर अगर रोशनी नहीं होगी तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है। और हवा भी जरूरी है, क्योंकि जो हम सांस ले रहे होते हैं या काफ़ी लोग वहाँ पर कार्य कर रहे होते हैं, तो उनको एक स्वच्छ हवा बहुत ही ज़रूरी होती है। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पर हमें ये लिखेंगे कि जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा होता है वो अपने कार्य में पारंगत होने के साथ साथ जो वहाँ दुर्घटना संभावित क्षेत्र है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। दुर्घटनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इस मशीन पर क्या दुर्घटना हो सकती है या उस मशीन पर क्या दुर्घटना हो सकती है। अगर हमें दुर्घटनाओं के बारे में पहले से ही मालूम है तो हम काफ़ी अपने आप को सचेत कर लेंगे, और जो ऐसे कार्यस्थल हैं जहाँ दुर्घटना हो सकती है वहाँ पर बेमतलब नहीं जाएंगे, अपने कार्य के अनुसार ही वहाँ जाना होता है। तो काफ़ी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, या अपने स्वास्थ्य या अपने जान से भी हम बच सकते हैं। तो स्वास्थ्य, व्यावसायिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दुर्घटनाओं के बारे में जानकारी भी हमें आने वाली समस्याओं से बचा सकती है। तो दुर्घटनाओं के बारे में जानकारी, तो दुर्घटनाओं के बारे में हम पहले से जानते हैं, संभावित दुर्घटनाओं के बारे में, तो हम वहाँ कार्य एक सचेतन रूप में करेंगे, सजगता के साथ उस कार्य को पूरा करेंगे। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 पर हम चर्चा करेंगे कि जो व्यक्ति जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में पारंगत है उसको उसी कार्य में जाना चाहिए या उसी कार्यस्थल पर अपना कार्य करना चाहिए। कि कोई बिजली मैकेनिक है तो उसे बिजली से संबंधित कार्यों में लगना चाहिए, या कोई इंजन मैकेनिक है या कोई मैकेनिकल इंजीनियर है तो उसको अपने अपने फील्डों में जाना चाहिए, जहाँ से वो अपने स्तर पर एक सही तरीके से कार्य कर पाएंगे और उसको उस क्षेत्र के बारे में पूरी नॉलेज भी होगी। अगर हम कोई मैकेनिकल इंजीनियर या कोई और लकड़ी के कार्य करने वाले को हम बिजली का कार्य दे देंगे तो निश्चित ही दुर्घटना होने का खतरा बना रहेगा, क्योंकि बिजली का जो कार्य होता है वो एक खतरनाक व जोखिम भरा कार्य होता है। तो अगर वहाँ पर हम बिजली मैकेनिक या जो इंजीनियर है वो बिजली के बारे में जानकार है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियर है, तो वो ही उसको सही तरीके से पूरा कर पाएगा। तो जो भी कार्य हम बांटते हैं, चाहे फैक्ट्रियों में हो, चाहे कारखाने में हो, बड़े बड़े जो प्लांट है वहाँ हो, संयंत्रों में हो, मिलों में हो, तो व्यक्तियों की जो योग्यता है उसी के अनुसार उनको कार्य देने चाहिए। अगर हम बिना किसी योग्यता के उनको ऐसे ही कार्य दे देंगे या अपने फ़ायदे के लिए या उनके फ़ायदे के लिए हम कुछ उल्ट पुल्ट कर देंगे तो वह फैक्ट्री या जो भी कारखाना है उसके लिए तो नुकसानदायक है ही, साथ के साथ उस व्यक्ति के लिए भी नुकसानदायक है जो उस क्षेत्र में न जानते हुए भी कार्य करने जा रहा है। उसके स्वास्थ्य को भी नुकसान हो सकता है, उसको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं कार्य करने के जहां अगर हमें जानकारी नहीं है, अगर हम उस कार्य में जाएंगे तो निश्चित ही हम दुर्घटना के शिकार हो जाएंगे। तो चौथे पॉइंट पर हम यही लिखेंगे कि योग्यता के अनुसार कार्य, कि योग्यता के अनुसार अगर कार्य करेंगे, जो बड़े लोग हैं, जो ऑफिसर लोग हैं, वो योग्यता के अनुसार अगर अपने कर्मचारियों को कार्य देंगे तो
स्वास्थ्य जो लोगों का है, कर्मचारियों का है, वो निश्चित ही सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पर, कि जो भारतीय कर्मचारी कानून बना हुआ है या पूरे संसार में ये कानून बना हुआ है कि अधिक से अधिक हम फैक्ट्रियों में, मिलों में, कारखानों में एक व्यक्ति से 8 घंटे कार्य करवा सकते हैं। 8 घंटे से अधिक कार्य हम उससे नहीं करवाएंगे। अगर वो सहमत है तो हम उसको कार्य दे सकते हैं। तो 8 घंटे कम से कम कार्य हमें फैक्ट्री में करना होता है। 8 घंटे से ज़्यादा हम नहीं कर सकते, क्योंकि यह एक शोध, इन बातों पर काफ़ी शोध हुए हैं, अनुसंधान हुए हैं कि 8 घंटे लगातार कार्य करने के बाद व्यक्ति के दिमाग में एक आलस आने लगता है, उसको थकान का अनुभव होने लगता है, जिससे उसका ध्यान भटक सकता है, अपने कार्य के प्रति वो सजग नहीं रहेगा, तो दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। तो कम से कम हमने निश्चित किया कि 8 घंटे एक व्यक्ति या कर्मचारी कार्य कर सकता है। तो जो इसमें हम लिखेंगे 8 घंटे कार्य करना। अगर हम किसी पर थोप देंगे कि नहीं आपको 10 घंटे या 12 घंटे कार्य करना है उसकी इच्छा के विरुद्ध, तो निश्चित ही सबसे पहले तो वह बेमन से कार्य करेगा, वह उसमें मन लगाकर कार्य नहीं करेगा। दूसरा, उसको थकान का अनुभव होने लगेगा, जिससे वो कार्य करने के दौरान सो भी सकता है, या उसको एक मानसिक परेशानी का शिकार भी वो हो सकता है अगर वह कार्य उसको रोज़ दिया जाए। तो 8 घंटे ही एक निश्चित समय दिया गया है कर्मचारियों को फैक्ट्रियों में या कारखानों में कार्य करने के लिए, और यह उचित भी है। आगे बढ़ते हैं नंबर 6 पर। इसमें हम लिखेंगे कि जो कारखाने होते हैं, मिलों में या सरकारी या गैर सरकारी जो संस्थान, कार्य जो संयंत्र होते हैं, वहाँ पर हमें एक डॉक्टरी निरीक्षण से भी गुजरना पड़ता है। तो इस डॉक्टरी निरीक्षण में हम काफ़ी बीमारियों का पता लगा सकते हैं। जो कई बार कर्मचारी जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे होते हैं वो उनमें काफ़ी बीमारियां पैदा करने वाला होता है। अगर हम इस समय रहते उनकी जांच करें, उनका मेडिकल टेस्ट करें, तो वो बीमारियां पकड़ में आ सकती हैं, और समय रहते कोई बीमारी पकड़ में आ जाती है तो हम उसका निवारण या उसका इलाज कर सकते हैं। तो यह भी ज़रूरी है। स्वास्थ्य, कर्मचारियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए डॉक्टरी निरीक्षण भी जरूरी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि डॉक्टरी निरीक्षण। तो यह नियम हर फैक्ट्री में होता है, कारखाने में होता है कि डॉक्टरी निरीक्षण जरूरी है। उसकी समय सीमा अलग अलग हो सकती है, 3 महीने, 6 महीने या साल में एक बार। तो हर कर्मचारियों का मेडिकल टेस्ट करवाना जरूरी है। उसमें कोई गंभीर बीमारी होती है तो उसका पता हमें चल जाता है, जिससे उसके स्वास्थ्य की रक्षा हम कर सकें। आगे बढ़ते हैं नंबर 7 पर, कि कुछ व्यक्तियों या वहाँ पर काम करने वाले लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने को साफ सुथरा रखें, अपने कपड़ों को सही रखें, जो उचित ड्रेस में आएँ, अपने नाम के साथ, अपने बैच के साथ, ताकि सभी को पता चले कि ये व्यक्ति कहाँ कार्य करता है या किस फील्ड में वो कार्य करने जा रहा है, ताकि कोई परेशानी ना हो। तो एक हम कह सकते हैं कि शारीरिक सफाई बहुत जरूरी है। तो शारीरिक सफाई रखें। शारीरिक सफाई अगर हम नहीं रखेंगे तो काफ़ी बीमारियां, संक्रामक रोग हमें लगने का खतरा बना रहता है, जिससे हम अपने को तो एक उलझन में डालते ही हैं, बल्कि दूसरे कर्मचारियों के स्वास्थ्य से भी हम खिलवाड़ कर रहे होते हैं कि संक्रामक रोग फैलते बहुत तेज़ी से हैं। तो अपने स्वास्थ्य की, अपने शरीर की देखभाल हमें अवश्य रखनी चाहिए। एक और पॉइंट रह गया लास्ट में, नंबर 8 पर हम लिखेंगे कि जो भी हम कार्य कर रहे होते हैं, कोई कर्मचारी किसी जगह कार्य कर रहा होता है, अगर वहाँ पर उसका मन नहीं लग रहा, वह सही इच्छा से अपना कार्य नहीं कर रहा होता, तो दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। तो इसमें सबसे पहले हमें कार्य में ध्यान रखना पड़ेगा। जो हम कार्य कर रहे होते हैं उसमें हमें ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा। अगर हमें थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है तो दुर्घटना का खतरा बना रहता है। तो ये आपने सड़कों पर भी देखा होगा कि लिखा हुआ कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो अगर यह फैक्ट्रियों में भी यही नियम लागू होता है, अगर हम थोड़ी सी भी असावधानी अपनाते हैं तो दुर्घटना हो जाती है। तो इसमें नंबर 8 पर हम यही लिखेंगे कि जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमें ध्यान रखना होगा, मन रखना होगा, अपना पूरा फोकस उस कार्य में ही लगाना होगा। तो कार्य में ध्यान। तो ये हमारे 8 पॉइंट हो गए। इनको हम सिद्धांत भी मान सकते हैं, नियम भी मान सकते हैं,
तो प्रश्न आपका ये भी आ सकता है कि व्यवसायिक संबंधी स्वास्थ्य के नियम बताएं। तो नियमों में भी यही बातें आएंगी और सिद्धांतों में भी यही बातें आएंगी। तो इन नियमों पर चलकर, इन सिद्धांतों पर चलकर हम अपने को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने स्वास्थ्य या अपने आसपास जो कर्मचारी कार्य कर रहे होते हैं उनके स्वास्थ्य की भी हम रक्षा कर सकते हैं। तो व्यवसाय संबंधी स्वास्थ्य के ये सिद्धांत हैं, ये खासकर फैक्ट्रियों या कारखानों के इर्द गिर्द ही बनाए गए हैं, क्योंकि वहीं पर मशीनरी का अधिक प्रयोग होता है और वहीं हमें जान माल या अपने स्वास्थ्य का खतरा बना रहता है। तो कुछ हमारे निजी कारण भी हैं जिनको हम सही करेंगे तो एक प्रकार से जो दुर्घटना होने का खतरा है वो कम हो सकता है। जैसे शारीरिक सफाई या कार्य में ध्यान रखें, तो ये कार्य अपने निजी होते हैं और बाकी सभी नियम हैं वो सभी के लिए सार्वजनिक हैं। तो व्यवसाय संबंधी सिद्धांतों स्वास्थ्य में हम आज इसकी परिभाषा से परिचित हुए और हमने इसके सिद्धांत भी जाने। तो आप अपनी नोटबुक में इनको अवश्य नोट करें, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, नॉर्मल सी बातें हैं। अपने नेक्स्ट चैप्टर में हम कुछ भारत सरकार के जो नियम हैं कर्मचारियों से संबंधित उसके बारे में पढ़ेंगे और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेसन आसानी है। तो आप इनको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से लिखें और अच्छे से याद करें। थैंक यू।